हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ फजल मेडिकल एनसाइक्लोपीडिया। लास्ट वीडियो में हम लर्न कर चुके हैं सेल के बारे में, लर्न कर चुके हैं सेल मेम्ब्रेन के बारे में, लर्न कर चुके हैं सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन के बारे में, लर्न कर चुके हैं सेल के कितने स्ट्रक्चर्स होते हैं वो भी लर्न कर चुके हैं। अब लास्टली हमें क्या लर्न करना है कि सेल के अंदर क्या चीज़ जाती है और सेल के बाहर कैसे जाती है। ये अंदर जो बाहर ट्रांसपोर्टेशन है बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? हम ऑक्सीजन लेते हैं, अंदर चली जाती है ना। तो कैसे जाती है? CO2 हमारे शरीर के अंदर बनती है और बाहर चली जाती है। कैसे जाती है? कभी सोचा है? नहीं सोचा है ना। तो अब सोचो, और उसका मतलब तो पता नहीं होगा, तो उसको समझने के लिए इसको ये पूरी वीडियो समझनी पड़ेगी। कैसे हमारे शरीर में ऑक्सीजन सेल के अंदर जाता है और सेल के बाहर CO2 कैसे जाता है, और बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स, आयंस सेल के अंदर कैसे जाते हैं और सेल के बाहर कैसे जाते हैं, उसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्टेशन, जो हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट दी वीडियो। अब हमने समझ लिया, अभी तक के वीडियो में हमने समझ लिया कि सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन क्या काम करता है, सेल मेम्ब्रेन क्यों इम्पॉर्टेंट है, सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, क्या लिपिड्स होते हैं, क्या प्रोटीन्स होते हैं, क्या कोलेस्ट्रॉल और कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, उनका क्या क्या फंक्शंस होता है। अब हमारे लिए बहुत ज़रूरी ये चीज़ समझना कि सेल की जो एक्टिविटी है, सेल का जो नेचर है, सेमी परमिएबिलिटी या सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन, वो कैसे परफॉर्म होता है सेल के अंदर, सेल के अंदर कैसे चीज़ें अंदर जाती हैं, सेल के अंदर कैसे चीज़ें बाहर आती हैं, वो हमें समझना बहुत ज़रूरी है, जिसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्टेशन। उससे पहले हमें समझना ज़रूरी है एक चीज़, इसको बोलते हैं कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मतलब होता है कि किसी चीज़ का कंसंट्रेशन, और ग्रेडियंट मतलब होता है कि वो चीज़ इक्वल है कि नहीं है। जैसे कि खाने में, ठीक है, जैसे खाने में लोग नमक डालते हैं और तीखा डालते हैं, स्वाद अनुसार हुआ तो ठीक, ज़्यादा हो गया तो वो सॉल्टी हो जाएगा, बहुत ज़्यादा नमक हो गया, तीखा ज़्यादा हो गया तो बहुत ज़्यादा तीखा हो गया। तो दोनों चीज़ों को बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। एक और एग्जांपल है, जैसे सीसा होता है, झूला हम लोग झूलते थे बचपन में, उसी झूले में जैसे अगर दोनों का वेट अलग अलग है तो या तो ऊपर होगा या तो नीचे होगा। तो दोनों चीज़, हमारे शरीर हमेशा दोनों चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश करती है, उसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट, मतलब दोनों चीज़ें बैलेंस हो, ठीक है ना। तो हमारे शरीर में एसिड लेवल ज़्यादा होना चाहिए, या ना आयन ज़्यादा होना चाहिए एक तरफ, ना तो बेस ज़्यादा होना चाहिए, ना तो कैटायन एक तरफ, दोनों बैलेंस होना चाहिए, चाहे वो सेल के अंदर हो चाहे सेल के बाहर, दोनों बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। तो हमारा शरीर इन दोनों चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश करता है, जिसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम और कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। मतलब होता है इक्वल दोनों तरफ, जो जैसे ये सेल मेम्ब्रेन है, अंदर की फ्लूइड को बोलते हैं इंट्रासेलुलर फ्लूइड, बाहर के फ्लूइड को बोलते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। तो दोनों तरफ बैलेंस करने की कोशिश करती है हमारी सेल मेम्ब्रेन, जिसको बोलते हैं कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, इक्वल करने की कोशिश करती है। तो जब हमारे शरीर में बाहर की तरफ, ठीक है, बाहर की तरफ बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन हो जाता है, बाहर की तरफ, जैसे हम लोग ऑक्सीजन बाहर से लेते हैं ना, बाहर से लेते हैं तो बाहर ज़्यादा है ऑक्सीजन, और शरीर के अंदर CO2 बनता है तो शरीर के अंदर CO2 ज़्यादा है, तो बाहर वाला ज़्यादा है, ठीक है, तो वो सेल के अंदर आना चाहिए ताकि बैलेंस हो, और CO2 अंदर ज़्यादा है, वो बाहर जाना चाहिए ताकि बैलेंस हो, ठीक है। यही चलता, तभी हम जब इनहेल करते हैं तो CO2 को इनहेल करते हैं, वो सेल के अंदर जाता है, तभी CO2 सेल के बाहर जाता है। इसी प्रोसेस के थ्रू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को इक्वल करता है सेल मेम्ब्रेन। तो जो ये पूरा सेल मेम्ब्रेन होता है ना, जो ये काम करता है, इसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्टेशन। इसके टाइप्स हैं, ठीक है, पहला है पैसिव और दूसरा है एक्टिव, ठीक है, पहला पैसिव और दूसरा है एक्टिव, ठीक है। पैसिवली या एक्टिवली ही चीज़ें हमारे शरीर में अंदर या बाहर जाती हैं, ठीक है। और कुछ चीज़ें होती हैं जो सेल मेम्ब्रेन के थ्रू चली जाती हैं, मतलब फॉस्फोलिपिड बाइलेयर के थ्रू चली जाती है कुछ चीज़ें, और कुछ जो होती हैं सेल मेम्ब्रेन की जो प्रोटीन्स हैं उनका यूज़ करती हैं ताकि वो अंदर आ पाएँ और बाहर जा पाएँ। पैसिव के अंदर सबसे पहला है सिंपल, ठीक है, सिंपल पैसिव, ठीक है। तो सिंपल पैसिव डिफ्यूजन, ठीक है, इसको डिफ्यूजन भी बोलता है, डिफ्यूजन मतलब डिफ्यूज होना, ठीक है, सिंपल पैसिव डिफ्यूजन। इसमें क्या होता है कि हमारे शरीर, मतलब सेल के बाहर क्या कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है, सॉलिड मॉलिक्यूल्स का, ठीक है, वाटर्स का बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन ज़्यादा है, ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो वो क्या करता है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन के थ्रू जाते हैं वो मॉलिक्यूल्स। जैसे ऑक्सीजन बाहर से अंदर आता है, ठीक है,
और हमारे शरीर में क्या होते हैं, स्टेरॉइड हार्मोन्स जो होते हैं वो अंदर आते हैं। फैट सॉल्युबल विटामिन जो होते हैं ADE, ये क्या होते हैं, ये जितनी भी चीज़ें हैं सेल में, ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के थ्रू अंदर और बाहर जाती हैं। मतलब हायर कंसंट्रेशन से जब कोई भी चीज़ लोअर कंसंट्रेशन में आएगी तो उसको बोलते हैं सिंपल पैसिव डिफ्यूजन। ठीक है, और इसमें बेसिकली इसका एग्जांपल क्या है, जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल हमेशा बाहर ज़्यादा होता है, वो अंदर आता है। CO2 क्या होता है, अंदर ज़्यादा होता है तो वो बाहर जाता है, अंदर ज़्यादा होता है CO2। जैसे नाइट्रोजन हो गया, वो अंदर ज़्यादा होता है और बाहर जाता है। फैटी एसिड्स क्या हो गया, स्टेरॉइड हमें चाहिए होता है, सेल को ज़रूरत है तो वो अंदर आते हैं। विटामिन ADE के फैट सोल्यूबल विटामिन वो लिपिड सोल्यूबल से आ सकते हैं। ये सारे क्या होते हैं, फैट सोल्यूबल हैं, इसलिए आसानी से इनसे आ पा रहे हैं। ठीक है, तो ये आसानी से इसके थ्रू आ जाते हैं ताकि जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है वो इक्वल हो पाए। सिंपल समझ में आ गया। अब इसी पैसिव डिफ्यूजन में आता है फैसिलिटेटिव डिफ्यूजन। ठीक है, अब ये फैसिलिटेटिव डिफ्यूजन कब होता है, अब ये हो रहा है तो इसकी क्या ज़रूरत है, इसकी कब ज़रूरत होती है, जब हमारे शरीर में, ठीक है, फैट सिर्फ मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन में सिर्फ फैट सोल्यूबल आ पाते हैं, वाटर सोल्यूबल तो जा नहीं पाते हैं, तो वो इन प्रोटीन्स के थ्रू जाते हैं। ठीक है, जिनको कैरियर प्रोटीन भी बोलते हैं और चैनल प्रोटीन भी बोलते हैं। एक तरीके का ये ट्रांसपोर्टर का काम करते हैं, ट्रांसपोर्ट करने का। ठीक है, जैसे मैंने हाईवे का एग्जांपल दिया था। ठीक है, तो एक तरीके का ट्रांसपोर्टर का काम करते हैं। जो चीज़ इनसे नहीं जा पाती है वो चीज़ मॉलिक्यूल्स इनसे जाते हैं। जैसे आयन, कुछ होते हैं आयन गेटेड चैनल प्रोटीन्स। ठीक है, उनसे सिर्फ आयन जाते हैं। मैंने बोला था ना, हर प्रोटीन स्पेसिफिक होती है, तो आयंस के लिए आयन गेटेड चैनल होते हैं। जैसे पोटेशियम आयन गेटेड चैनल, क्लोरीन आयन गेटेड चैनल, इनके थ्रू सिर्फ आयंस आएंगे। जैसे हाई कंसंट्रेशन में ज़्यादा है तो वो नीचे आ जाएंगे, अगर अंदर ज़्यादा है तो वो बाहर चले जाएंगे, ताकि जो पोटेंशियल है, जो मेम्ब्रेन का पोटेंशियल है, जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है, वो इक्वल हो जाए। उसको इक्वल करने के लिए वो अंदर बाहर जाते रहते हैं। और किसके थ्रू जाते हैं, इस चैनल या कैरियर प्रोटीन के थ्रू जाते हैं। अगर चैनल के लिए जाएंगे तो पोटेशियम, क्लोरीन। ठीक है, और जो कैरियर मॉलिक्यूल जिसको कहते हैं कैरियर के लिए, उसमें जाता है ग्लूकोज, फ्रक्टोज और विटामिन। वो एक तरीके का कैरियर मॉलिक्यूल होता है, उसकी तरफ जाता है। ठीक है, वो यहाँ पर आता है और फिर अंदर चला जाता है। तो वो कैरियर मॉलिक्यूल कैसे काम करता है, कैरियर मॉलिक्यूल जैसे इंसुलिन आता है। ठीक है, तो यहाँ पर होता है, यहाँ पर होता है, ये क्या है, मैंने बताया था ना, प्रोटीन के ऊपर एक छोटा सा प्रोटीन होता है, इसको बोलते हैं पेरिफेरल प्रोटीन। अब पेरिफेरल प्रोटीन पे क्या होता है, इंसुलिन आके अटैच होता है। इंसुलिन, यहाँ इंसुलिन अटैच हुआ, अब ये दरवाजे बंद थे, बंद। अब क्या इंसुलिन ने बोला, क्या बोला, दरवाज़ा खोलो। अब ये दरवाज़ा खुलेंगे। ठीक है, अब जैसे ये दरवाजे खुलेंगे तो फिर जो ग्लूकोज ज़्यादा आते हैं वो शरीर के अंदर आ जाते हैं। ऐसा ही होता है, उसको बोलते हैं इंसुलिन ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर कैरियर प्रोटीन्स बोलते हैं उनको। ठीक है, जो इंसुलिन और ग्लूकोज पे काम करते हैं। इंसुलिन स्पेसिफिक, ये स्पेसिफिक प्रोटीन होती है। ठीक है, जिसको कैरियर प्रोटीन बोलते हैं। इंसुलिन अटैच होता है, फिर ये क्या होती है, ये खुल जाती हैं। ये जब खुल जाती हैं तो अंदर जो भी ग्लूकोज होता है वो अंदर जाता है। फिर वो ग्लूकोज क्या होता है, जब ग्लूकोज सेल के अंदर जाता है तब क्या होता है, वो क्रेब्स साइकिल में जाता है। क्रेब्स साइकिल से हमें क्या मिलता है, ATP, और ATP से अल्टीमेटली सबको पता है क्या मिलता है, एनर्जी। तो हमें जो शरीर में एनर्जी मिलती है ना, वो किससे मिलती है, इस ग्लूकोज के थ्रू। और उस ग्लूकोज को अंदर कौन लाता है, ये कैरियर प्रोटीन। इंसुलिन अटैच होता है, ग्लूकोज शरीर के अंदर जाता है, वो क्रेब्स साइकिल होती है, एक साइकिल जो पूरी कास्केड मैकेनिज्म है। उस क्रेब्स साइकिल में वो ग्लूकोज ग्लाइकोलिसिस होती है। अगर एरोबिक ग्लाइकोलिसिस होगा तो उससे हमें 36 ATP मिलेंगे। एनारोबिक होगा, मतलब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में अगर नहीं है तब हमें 2 ATP मिलते हैं। तो पूरे टोटल 38 ATP मॉलिक्यूल मिलते हैं, और 38 ATP मॉलिक्यूल से हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलती है, जिससे सेल के बहुत सारे काम हो पाते हैं। जैसे एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो पाता है उसी ATP की वजह से। हमारे शरीर में जो हमें एनर्जी मिलती है वो भी ATP के थ्रू मिलती है। मसल्स को बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए। ठीक है, मसल्स को, जैसे मैं टंग जो कर रही है तो इसको बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए, क्योंकि अभी मैं सिर्फ टंग यूज़ कर रहा हूँ। तो वहाँ पर क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया काम करेगा। माइटोकॉन्ड्रिया क्रेब्स साइकिल को बढ़ाएगा, ऑक्सीजन लेगा, ग्लूकोज को तोड़ेगा, फिर ATP बनाएगा ताकि हमें ज़्यादा एनर्जी मिले। तो ये ग्लूकोज काम करता है। ठीक है, अब होता है, एक और होता है डिफ्यूजन में, पैसिव में, ऑस्मोसिस। अब देखो पैसिव में क्या हो रहा था, मतलब सिंपल और फैसिलिटेटिव में सिर्फ सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स जो हो रहे थे, ठीक है, वो अंदर या तो बाहर जा रहे थे अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, मतलब हायर कंसंट्रेशन के लोअर कंसंट्रेशन, मतलब अगेंस्ट नहीं, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को इक्वल करने के लिए, जैसे हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में, मतलब ECF से ICF में या ICF से ECF में, ताकि उनका बैलेंस बना रहे। अब क्या हो रहा था, अब ऑस्मोसिस में क्या होगा, जो H2O होगा, H2O मतलब वाटर,
इसमें सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल क्या होता है, हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन में आता है, ठीक है, ताकि उसका बैलेंस हमारे शरीर में बना रहे। ECF का भी पानी फ्लूइड उतना ही रहे और ICF का उतना ही रहे जितना होता है, ना तो ज्यादा हो ना तो कम हो। ज्यादा हो जाएगा तो सेल फट जाएगा, कम हो जाएगा तो सेल पे प्रेशर ज्यादा पड़ेगा, ठीक है। तो कम हो ज्यादा दोनों नहीं होना चाहिए। ICF में ज्यादा हो गया तो हार्ट को लोड ज्यादा पड़ेगा, ICF में ज्यादा हो गया तो सेल को लोड ज्यादा पड़ेगा। तो दोनों में बैलेंस कौन करता है, ऑस्मोसिस। अब पहला पैसिव हमने पढ़ लिया डिफ्यूजन, अब दूसरा है एक्टिव। एक्टिव मतलब जैसे हमने एक्टिव सुना, एक्टिव मतलब एक्टिवली काम करना, ठीक है। एक्टिवली जैसे एक्टिवली हम दौड़ रहे हैं, ठीक है। तो एक्टिवली जब हम लोग दौड़ते हैं तो क्या एनर्जी यूज कर रहे हैं ना हम लोग। अभी हम खड़े हैं तो पैसिवली हमने ऐसे करके पैसिवली यूज, एक्टिवली में हमें काम करना पड़ रहा है तो क्या यूज होगा, एनर्जी। जो कैरियर प्रोटीन्स में, कोई भी चैनल प्रोटीन में जब एनर्जी का यूज होता है, ठीक है, तब आता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी यूज होती है। और एनर्जी क्यों यूज होती है, ठीक है। जैसे समझ लो कि एक लैडर है, लैडर मतलब सीढ़ी है, होती है ना सीढ़ी लैडर। कोई बॉल है ऊपर से, लैडर ऊपर से नीचे आ रही है तो बॉल अपने आप नीचे आ जाएगी ना, ग्रेविटी की वजह से आ जाएगी। लेकिन सोचो अब यहां से बॉल ऊपर जाना है तो क्या जाएगा, एनर्जी लगेगी, लेके जाना पड़ेगा उसे उसको, ठीक है। तो कैसे, इसीलिए कहते हैं कि लोअर कंसंट्रेशन से जब कोई चीज हायर कंसंट्रेशन में जाती है तो उसको क्या लगती है, एनर्जी लगती है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर ATP यूज होता है। ATP का फुल फॉर्म होता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसी से हमें एनर्जी मिलती है। जब इसको एनर्जी मिलती है इस प्रोटीन को, ठीक है, वो क्या करता है, यहाँ से जो भी है लोअर कंसंट्रेशन में जो भी मॉलिक्यूल है, जैसे सोडियम है, तो उसको बाहर करता है, ठीक है, पोटेशियम को अंदर लाता है। इससे ये चैनल बनता है, जिसको जो ये वाला प्रोटीन है ना, ये प्रोटीन चैनल प्रोटीन, इसको बोलते हैं सोडियम पोटेशियम पंप। इस सोडियम पोटेशियम पंप के थ्रू क्या होता है, सोडियम अंदर आता है और पोटेशियम बाहर जाता है। सही था, पॉज करना, गलत तो नहीं बोल दिया, एडिट करना पड़ेगा। तो जो ये प्रोटीन होता है ना, इसको बोलते हैं सोडियम पोटेशियम पंप। अब ये प्रोटीन क्या करता है कि जब सोडियम बाहर जाता है, ठीक है, पोटेशियम अंदर जाता है, ठीक है, तो क्या करेगा, सोडियम को बाहर, अंदर से बाहर, फिर से कंफ्यूज। तो जो ये चैनल प्रोटीन है इसको हम क्या बोलते हैं, सोडियम पोटेशियम पंप बोलते हैं। इसको सोडियम पोटेशियम पंप क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये सिर्फ सोडियम और पोटेशियम को ही पंप करता है। और ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, तो इसमें क्या होगा, लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन में जाएगा। सोडियम क्या है, बेसिकली बाहर जाता है, पोटेशियम अंदर जाता है, तो पोटेशियम अंदर आता है और सोडियम बाहर जाता है, ठीक है। तो सोडियम यहाँ, ये जो गैप है ना दिख रहे हैं, सोडियम यहाँ अटैच होता है, ठीक है। फिर इसका सेल ये शेप है, इसका जब ATP लगता है शेप चेंज होता है, सोडियम अंदर जाता है, फिर ये ATP निकल जाता है, ATP में कन्वर्ट हो जाता है एडेनोसिन डाइफॉस्फेट, फिर सेल जो शेप होता है प्रोटीन का चेंज होता है, तो यहाँ पर पोटेशियम को अटैच कर चुका होता है, फिर पोटेशियम को अंदर भेज देता है, यहाँ से अंदर, यहाँ से सोडियम को बाहर और यहाँ से सोडियम को पोटेशियम को अंदर करता है, ठीक है। इसी को बोलते हैं सोडियम पोटेशियम पंप, क्योंकि ये अगेंस्ट इट्स कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बाहर ज्यादा है सोडियम का, लेकिन तब भी सोडियम को बाहर करता है और पोटेशियम को अंदर करता है। बताया ऐसा क्यों करता है, ऐसा क्यों करता है, जब हमारे सेल को जरूरत है सोडियम बाहर ज्यादा तो सोडियम को बाहर निकालेगा, ठीक है। और जैसे डायरेटिक्स काम करती हैं, डायरेटिक्स क्या करते हैं, शरीर में पानी ज़्यादा बढ़ गया है, प्लूरल एफ्यूजन हो गया है, पेरिफेरल एडिमा हो गया है, तो क्या करता है, एंटी डायरेटिक हार्मोन, ठीक है। और जो डायरेटिक्स होते हैं वो जाके नेफ्रॉन में जाते हैं, नेफ्रॉन को बोलते हैं कि सोडियम ज़्यादा निकालो, पानी ज़्यादा निकालो, तो सेल के रिसेप्टर में अटैच होंगे, यहाँ रिसेप्टर होगा, रिसेप्टर पे अटैच होंगे। अब वो रिसेप्टर्स क्या करेंगे, इन प्रोटीन चैनल को एक्टिवेट करेंगे, सोडियम को बाहर निकालेंगे थ्रू अगेंस्ट इस कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। सोडियम शरीर से बाहर जाएगा, फिर एज वेल एज वाटर भी शरीर से बाहर जाएगा। उससे क्या होता है, फ्लूइड जो शरीर में भरा होता है वो निकल जाता है, ठीक है। ऐसे एंटी डायरेटिक हार्मोन काम करता है, और डायरेटिक्स जो होते हैं, जो मेडिसिन हम देते हैं, वो भी ऐसे ही काम करती हैं। तो फॉर समराइजेशन, तो हमने पढ़ा कि पैसिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है। पैसिव में होता है सिंपल और फैसिलिटेटिव। सिंपल में क्या होता है, जो भी सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स हैं वो इस फॉस्फोलिपिड बाइलेयर से इजीली क्रॉस हो जाते हैं कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को इक्वल करने के लिए, जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और फैट सॉल्युबल विटामिन। फैसिलिटेटिव डिफ्यूजन में क्या होता है, वो भी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को इक्वल करते हैं, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में आते हैं, लेकिन ये चैनल या कैरियर प्रोटीन का यूज करते हैं।
ठीक है, जैसे आयन गेटेड चैनल और ग्लूकोज कैरियर मॉलिक्यूल या प्रोटीन। ऑस्मोसिस में क्या होता है, इसमें वाटर मॉलिक्यूल हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में जाते हैं, या तो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर से जाते हैं स्लो स्लो स्लो, या तो उससे जाते हैं प्रोटीन चैनल से। अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट मतलब एक्टिव एनर्जी यूज होनी है, तो वहाँ एटीपी यूज होता है। और एटीपी क्यों यूज होता है, क्योंकि हमें लोअर कंसंट्रेशन से उस मॉलिक्यूल को हायर कंसंट्रेशन में ले जाता है। तो सोडियम बाहर ले जाना, पोटेशियम अंदर ले जाना, उसी को बोलते हैं सोडियम पोटेशियम पंप। समझ में आया क्या होता है पैसिव और एक्टिव ट्रांसपोर्ट? ये बहुत ज़रूरी होता है हमारे शरीर के लिए, ताकि कंसंट्रेशन जो ग्रेडियंट है, जैसे ऑक्सीजन हमारे शरीर में अंदर जाना चाहिए, CO2 शरीर से बाहर निकलना चाहिए, तो ये सिंपल डिफ्यूजन काम करेगा। ग्लूकोज शरीर के अंदर जाना चाहिए तो फैसिलिटेटिव डिफ्यूजन काम करेगा। हमारा शरीर से सोडियम जब ज़रूरत है शरीर को बाहर निकालना, मेम्ब्रेन पोटेंशियल ज़रूरत है। न्यूरॉन जो है ना, न्यूरॉन जैसे हमारा यहाँ से यहाँ तक न्यूरॉन है, हमें यहाँ सेंस हुआ है, हमें ये कहाँ सेंस हुआ, ठीक है, और फिर हमें ये काम करना है। तो न्यूरॉन कैसे काम करते हैं, मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है, उसमें सोडियम अंदर आते हैं, पोटेशियम बाहर जाते हैं, क्लोरीन अंदर आते हैं बाहर जाते हैं, पोटेशियम अंदर आते हैं बाहर जाते हैं, अगेंस्ट इस कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ताकि जो हमारा इम्पल्स है, इम्पल्स मतलब होता है मैसेज यहाँ से वहाँ तक पहुँच पाए। इसी को बोलते हैं मेम्ब्रेन पोटेंशियल, इसी को बोलते हैं कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग समझेंगे कि फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन क्या होता है।